नमस्ते। बिहार विधानसभा चुनाव की कवरेज के लिए निकले हैं। बिहार के अलग अलग हिस्सों इलाकों में जाकर घूम रहे हैं, देख रहे हैं कहाँ की क्या खासियत, कहाँ का कैसा माहौल ये था यहाँ पे जहाँ पर हम हैं। अब बताइए, मेरे पीछे ये लड़कियाँ हैं, प्रैक्टिस कर रही हैं। कितने जगहों पर बिहार में आपको ऐसा माहौल दिखता है। हम सड़क से जा रहे थे, यही बच्चे प्रैक्टिस करते हुए दिखे तो हम आ गए इनसे बात करने के लिए। ये काफ़ी बड़ा खेल का मैदान है और ये जहाँ पर हम हैं वो सहरसा विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है और गांव का नाम है बनगांव। जो बीच में है वो कोच हैं। हम लड़कियों से ज़रूर बात करेंगे। अभी तक इस चुनावी कवरेज में लड़कियों से बात नहीं हो पाई थी, महिलाओं से हुई थी। तो देखिए, लड़कियां मिली भी तो कहाँ मिली, किस रूप में मिली। लेकिन सबसे पहले कोच के साथ बातचीत करके शुरू करते हैं, जानते हैं कि ये किस स्तर पर हो रहा है, क्या सरकार प्रशासन के स्तर पर हो रहा है, किस स्तर पर हो रहा है। आपका नाम क्या है? जी, अंशु कुमार मिश्रा, बनगांव से हूँ, राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ और यहाँ गोस्वामी लक्ष्मण स्पोर्ट्स क्लब हम लोग चलाते हैं। उसी के तत्वाधान में यहाँ पे भिन्न भिन्न खेलों का हम लोग ट्रेनिंग देते हैं। क्या खेलते थे आप राष्ट्रीय स्तर पर? कबड्डी और एथलीट के खिलाड़ी रह चुके हैं। किस साल की बात है? हम सन 2006 से 2006 से 2013 तक खेले हैं। 2006 से 2013 तक खेला। तो ये जो आप लोग हैं, अभी हमने देखा वहाँ पे वो कबड्डी के लिए बच्चे कुदाल लेके मिट्टी विट्टी खोद रहे थे, यही लड़के बच्चे थे, है ना। फिर हमने देखा कि ये ग्राउंड के चारों तरफ एक ट्रैक टाइप के लिए बनाया हुआ है खोद के। ये कौन करवा रहा है? सरकार और करवा रही है? सरकार या फिर किसी भी जनप्रतिनिधि, कोई भी यहाँ पे हम लोग किसी भी प्रकार का फैसिलिटी नहीं दे रही है। इससे पहले हम लोग एक कैंपेन भी चलवाए थे, मतलब सोशल साइट के माध्यम से। उसके बावजूद भी हम लोग को ना ही शासन ना ही प्रशासन किसी के द्वारा कुछ सुना गया। ये कौन कर रहा है? तो ये अभी हम लोग अपने स्तर से कर रहे हैं और खुद जितने भी खिलाड़ी और अपने मतलब जितने भी सीनियर खिलाड़ी हैं सब मिल के अपने पॉकेट से कुछ जमा करके उसके बाद आज ही एक ट्रैक और कबड्डी कोर्ट का मतलब हम लोग फिर से। ये जो बनगांव है उसकी 3 पंचायतें हैं। ये आप सब आपस में मिलके सिर्फ ग्रामीणों के स्तर पर हो रहा है? ये नहीं, ये ग्रामीणों के स्तर से भी नहीं हो रही है। हम लोग खिलाड़ी जो हैं बस खिलाड़ी के स्तर पे हो रहा है, ग्रामीणों का भी इसमें कोई नहीं है। बिल्कुल नहीं। अच्छा, ये सब आप अपने घर परिवार से पैसा लेके अपनी जो भी खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, खिलाड़ी के जो भी शुभचिंतक जुड़े हुए हैं बस वही। और किसी भी प्रकार की कोई भी जनप्रतिनिधि, चाहे वो वार्ड सदस्य, मुखिया, सरपंच, MLA, MP, जिला परिषद, कोई भी किसी भी प्रकार का हम लोग को कोई फैसिलिटी यहाँ पे ग्राउंड के नाम से अभी तक नहीं दिया गया है, जो एक समुचित और सुदृढ़ ग्राउंड यहाँ पे बन सके और बच्चे यहाँ से प्रैक्टिस कर आगे उच्च स्तर तक खेल सके। किस किस तरह के खेल की प्रैक्टिस होती है यहाँ पे? एथलीट के सभी इवेंट का प्रैक्टिस करवाया जाता है, जिसके लिए आनंद जी हमारे आते हैं सुबह में। कबड्डी में हम रहते हैं, हमारे रुपेश जी हैं जो फुटबॉल की प्रैक्टिस करवाते हैं। फुटबॉल भी हम लोग का अभी मतलब मजबूत स्थिति में है। जिला में अगर कोई टीम है तो बनगांव की भी फुटबॉल टीम भी बन चुकी है। तो क्रिकेट का अलग मतलब मैच होता है तो वो अलग टीम है। लगभग हर एक खेल का यहाँ पे प्रैक्टिस होता है। क्रिकेट, कबड्डी, दौड़, ये सब आपका। फुटबॉल बताया आपने। आपने कहा आप कोच हैं, आप इन लड़कियों को सिखा रहे थे। आपको तनख्वाह कैसे मिलती है? हम लोग तनख्वाह कुछ भी नहीं मिलती, अपने मतलब सेल्फ यहाँ पे अपना कुछ जीविकोपार्जन के लिए अलग से करते हैं। उसके बाद टाइम निकाल के यहाँ पे विदाउट पे यहाँ पे हम लोग काम करते हैं। एज ए मतलब अपने गांव का गेम बढ़े, राष्ट्र का नाम हो, अपने गांव का नाम हो, जिला का नाम हो, राज्य का नाम हो। अरे यार, ये तो अद्भुत है। मतलब आप बाकी कोई नौकरियां कर रहे हैं और फिर आप लोग शाम के वक्त इकट्ठा होकर अपना समय देके और ये प्रैक्टिस करवा रहे हैं। तो ये कहाँ खेलने गए हैं आप लोग? कहाँ हमारे यहाँ से बनगांव की जो गेम का है, इसका गेम ऐतिहासिक है। ये कोसी कमिश्नरी में एक अद्भुत खेल के मामला में हम लोग विगत कई वर्षों से छाप छोड़ते आ चुके हैं। हमारे गांव की लड़कियां लड़के राष्ट्रीय स्तर तक बिहार की पार्टिसिपेट किए हैं। राज्य स्तर पे कई बार हम लोग मेडल जीत चुके हैं। हमारी गांव की लड़कियां भी, हमारे गांव के लड़के लगातार हम लोग राज्य और राष्ट्रीय स्तर तक हर एक वर्ष यहाँ से कम से कम 2 दर्जन खिलाड़ियाँ राज्य स्तर पर और 1 दर्जन के लमसम मतलब 5, 6, 7, 8, 9, 12 तक के लपेट में हम लोग राष्ट्रीय स्तर तक यहाँ से पार्टिसिपेट करते हैं। सोचिए, इतना कुछ हो रहा है स्पोर्ट्स में और ये सब निजी स्तर पर हो रहा है। अपने निजी समय भी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं, उसके लिए आपको कोई पैसा नहीं मिलता और संसाधन भी लोग खुद खर्च करके वो कर रहे हैं। बच्चियाँ कहाँ जा रही हैं? हमें उनसे बात करनी है। थोड़ा सा ना, बस 10 मिनट लेंगे तुम लोगों का, माफ़ी चाहते हैं। क्या दौड़ने जा रहे थे? नहीं, आप क्यों नहीं जाते? शाम हो रहा है, घर भी जाना है हम लोग को। अच्छा, घर भी जाना है या बस 5 मिनट के लिए ना बात कर लो हम लोगों से। तो तुम लोग कहाँ की रहने वाली हो? बनगांव की। तुम्हारा नाम क्या है? प्रिया भारती। किस चीज़ की प्रैक्टिस करती हो? कबड्डी। कबड्डी।
अच्छा, तो तुम सब कबड्डी के हो या अलग अलग स्पोर्ट्स कबड्डी के? के कबड्डी। अच्छा, तुम्हारी स्पोर्ट वो टीम है। खेल में कैसे आने का सोचा? खेल में हम लोग मतलब वैसे भी हम लोग पहले से ही खेलना चाहते थे, फिर स्कूल में एक बार स्कूली गेम हुआ, उससे हम लोग मतलब बनगांव फील्ड पे आए। फिर हम लोग घर में जाके बैठ गए, फिर बाबू भाई आए कि यहीं के बनगांव फील्ड के है, वो हम लोग को घर से बाहर लाए, वो हम लोग को मतलब प्रेरणा दी कि खेलो, तो उसी से हम लोग आगे बढ़े, इतना तक आए। अरे, और रोज़ आती हो, रोज़ प्रैक्टिस करते हो तुम? इस बीच तो मतलब थोड़ा लॉकडाउन की वजह से हम लोग नहीं आ रहे थे, लेकिन अब आ रहे हैं। अच्छा, एक सवाल है मेरा, पानी हो रहा था, बारिश की वजह से हम लोग का ग्राउंड अच्छा नहीं था, इसलिए हम लोग अभी से कर रहे हैं प्रैक्टिस। अच्छा, अभी ये बरसात में और लॉकडाउन की वजह से रुक गया था, अब फिर से रिज्यूम किया है। कोई चैंपियनशिप है क्या अभी आने वाली? आगे में गेम है हम लोग का 15, 16, 17 सहरसा MLT कॉलेज में, इसलिए हम लोग अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी प्रैक्टिस, अभी पूरा कितना घंटे दे रहे हो तुम लोग प्रैक्टिस के लिए? 3 बजे आते हैं, 6 बजे तक निकल जाते हैं। 6 बजे। अच्छा यार, एक बात बताओ, मतलब ऐसे कि माहौल नहीं है ना, जैसे चलो फिरो तो जो ड्रेस भी है तुम्हारी तो वो स्पोर्ट्स की ड्रेस है, लेकिन माहौल नहीं है सोसाइटी में ना ऐसे, तो ये तो बड़ा अद्भुत है कि तुम लोग पूरे अच्छे से निजी स्तर पर बढ़िया से खेल रही हो। तो कभी किसी ने कमेंट नहीं किया, परिवार ने नहीं रोका? परिवार में देखिए, परिवार में क्या होता है, आपको उस पर मतलब अपने माँ बाप पे भरोसा दिलाना होगा कि हम आगे जाके कुछ बनेंगे, खेलेंगे, तो वही भरोसा दिलाए हम लोग को। मम्मी पापा बोले खेलने के लिए, तो हम लोग खेल रहे हैं। तो तुमको जैसे होता है अड़ोसी पड़ोसी में, मेरे को कई बार सुनना पड़ता है ना कि यहाँ पे जीन्स भी है, मेरा घर यही है दरभंगा में, जीन्स भी लोग ऐसे ही बोलते हैं, अगर हम कुछ बन जाते तो वही अड़ोसी पड़ोसी का मतलब जो है बात बदल जाता है, जो नहीं हम तो बोलते थे ऐसे होगा, लेकिन अभी बहुत लोग ऐसे बोलते हैं, लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हमको आगे बढ़ना है तो लोग ऐसे ही बोलेंगे, तो इसीलिए हमको बहरे होकर चलना होगा, किसी का नहीं सुनना होगा। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 12th में क्या एग्ज़ाम देंगे फाइनल? फाइनल एग्जाम दोगी? तो स्पोर्ट्स में जाना है या कुछ एकेडमिक लाइन में? स्पोर्ट्स में ही जाना है, अब खेल रहे हैं तो स्पोर्ट्स में ही कुछ करेंगे ना। अच्छा, ये सही है। तुम्हारा नाम क्या है? आरोही कुमारी। तुम कहाँ, बनगांव में ही? Yes. कौन सी क्लास में हो? 9th। 9th में। अच्छा, मतलब 9th, 10th, 11th, 12th ये है तुम लोगों का एज ग्रुप। अच्छा, तुम भी इन्हीं की कबड्डी टीम में हो? हाँ तुम्हारे पेरेंट्स का सपोर्ट था तुम्हें? हाँ, सबका सपोर्ट था। अच्छा, घर में कौन कौन है? मम्मी पापा दादा दादी सब है। अच्छा, भाई बहन कितने? 4। पापा क्या करते हैं? पापा दुकान करते हैं। तो जैसे मान लो कि तुमको कुछ ज़रूरत पड़े, कोई लेना हो, ड्रेस ही लेनी हो, इस तरह के की, और गांव के भी जो बाबा लोग हैं वो भी बहुत मदद करते हैं। शशिधर बाबा है वो, फिर विनोद झा मुखिया एक। अच्छा, सबका नाम आज ले लोगी? हाँ ले जिन्हें मदद की है तो लेंगे ही ना। वही तो बिल्कुल बिल्कुल। और भैया लोग हैं, रुपेश भैया, अंशु भैया, बाबू भैया है, जो आज तक बाबू भैया बहुत हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं, अभी वो यहाँ पे है नहीं। देखो, बच्ची को देख रहे हैं जिसने इतनी धन की मदद की, तो अभी वक्त आया है तो नाम ले रही है, बता रही है, ग्रेटिट्यूड जता रही है यार थोड़ा। अच्छा, कुछ लोग शर्मा रहे हैं, वो शर्मा रही है ना? तुम्हारा नाम क्या है? शिप्रा भाट्टे। शिप्रा को भी स्पोर्ट्स में जाना है? यस। अच्छा, तुम घबरा रही हो क्या? नो। अच्छा नहीं, अच्छा, अंग्रेज़ी में ही बात करेगी शिप्रा आज हमसे। एक बात बताओ, बाहर जाना है कहीं बाहर, बिहार से बाहर, या कैसा लगता है अपना गांव समाज? अच्छा लगता है। कुछ कमी वमी छूटी क्या है? ऐसे देखती हो, जैसे हम आए चुनाव के टाइम में तो हम देखते हैं सड़कें, हम देखते हैं बिजली, है ना, हम स्कूल देखते हैं, कॉलेज देखते हैं। तुम लोग को इस सब सुविधा के हिसाब से कैसा लगता है अपना गांव समाज? अच्छा लगता है। कोई कमी वमी नहीं छूटी है? कमी तो बहुत है पर पूरा हो जाए। कैसा स्कूल है तुम्हारा, कहाँ पढ़ती हो? SNS कॉलेज सहरसा। अच्छा, कैसा है कॉलेज के बारे में? हम थोड़ा सा कॉलेज के बारे में पूछ लेते हैं, कैसा है तुम्हारा कॉलेज? अच्छा है। पढ़ाई लिखाई सब हाँ अच्छा है। अच्छा होता है? सेशन वेशन सब टाइम पे, तुम्हारे कॉलेज के जो सीनियर्स हैं उनका सेशन टाइम पे निपटता है? हाँ टीचर्स कैसे हैं? अच्छे हैं। सब अच्छा है, सब बढ़िया है? कॉलेज वॉलेज में तुम लोग का स्कूल कॉलेज सब बढ़िया है? अच्छा, अस्पताल की हालत बताओ अपने इधर के, कभी कहीं जाना हुआ तो? अस्पताल के बारे में हम लोग को नहीं पता है कुछ, नहीं हम लोग गए ही नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, इलेक्शन है, हमने सबसे बात की अलग अलग टाइप की, अभी तुम में से कोई वोटर नहीं होगा, 18 साल तो हो नहीं अभी, तो तुम लोग वोटर नहीं हो, लेकिन जब तुम्हारे बड़े बूढ़े पॉलिटिक्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो तुम लोग क्या सोचते हो कि कैसी होनी चाहिए पॉलिटिक्स? उतना हम लोग को नहीं पता है।
अब मम्मी पापा जो देंगे सोच के ही देंगे ना, अपने मुताबिक ही देंगे। अब उसमें हम लोग तो कुछ कर नहीं सकते। नहीं नहीं, मम्मी पापा तो जो देंगे, सबका अपना अपना मत है ना, जिसको जैसी इच्छा वहाँ पे जाके डालाता है। मैं ये पूछ रही हूँ कि अपने शहर के बारे में, अपने देश के बारे में या पॉलिटिक्स के बारे में, कि इस टाइप की होनी चाहिए पॉलिटिक्स, ठीक है, या नेता लोगों को इस टाइप का काम करना चाहिए, कभी ऐसा ख्याल आया? ख्याल तो बहुत आया, क्योंकि हम लोग के भी यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, तो इसलिए ख्याल। कैसा होना चाहिए एक अच्छे नेता को, कैसा होना चाहिए? एक अच्छे नेता को सबकी सुननी चाहिए, सबसे पहली बात। और जहाँ जहाँ बिजली नहीं है, जहाँ जहाँ रोड सब खराब है, सब कुछ करना चाहिए। और क्या बोले, उतना हम लोग को नहीं है। जब हम लोग वोट देंगे तब और सोचेंगे। अच्छा, तब और सोचोगे। तो कोई नेता है जिसको फॉलो करते हो, किसी का भाषण सुना हो? नहीं। जहाँ जाते स्पीच देते हैं कोई, तो बस आराम से सुनते हैं, समझते हैं, और क्या। सोशल मीडिया यूज़ करते हो? नो। कोई फेसबुक नहीं चलाता तुम में से? नहीं, कोई भी सोशल मीडिया यूज़ नहीं करता है। कभी किसी बड़े नेता का नाम सुना हो, भाषण सुना हो और लगा हो कि ये अच्छी बात कर रहा है, ऐसा कोई है सब क्या? तो अच्छी ही बात करता है वोट लेने के लिए। अब इसमें हम लोग क्या कह सकते हैं। वोट लेने के लिए अच्छी वही बात तो है। अच्छी बातें हो रही है, इलेक्शन हो रहा है तो और अच्छी बातें हो रही देखो, है। कितनी तुम कह रही थी तुम देखती नहीं, पॉलिटिक्स फॉलो नहीं करती, इतनी अच्छी लाइन कह दी है तुमने। घर में सब अभी बोलते हैं, इसलिए जिस समय में मतलब लोग चल के बहुत दूर से आ रहे थे, उस समय में कुछ नहीं था, लेकिन अभी जो वोट देगा तो उसके समय गाड़ी, सरकार के पास बहुत सारा पैसा है, जिसमें वो अपना सब कुछ निकाल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ये इसको गौर से देखिए, ये अभी इनसे बात कर रहे थे तो कह रहे थे नहीं, हम लोग ये नहीं देखते हैं, हम लोग उतना नहीं सोचते हैं। कितनी अच्छी बातें कर रही हो तुम। भाई चलाता है तो उस पर थोड़ा थोड़ा देख ये लेते हैं। सोचती हो ना कि अच्छा ऐसा, अभी तो बोल रहे हैं लोग मतलब चल के आए, मतलब तभी कुछ नहीं था, लेकिन अभी सरकार के पास बहुत सारा पैसा है, अपना गाड़ी निकालने के लिए, अपना मतलब सब जगह परचम फहराने के लिए बहुत सारा चीज़ है, लेकिन तभी नहीं था। यही तो पूछना है कि ऐसी चीजें जो तमाम ये होती चीज़ सब हैं, बदलनी चाहिए बस। हाँ, ये बदलनी चाहिए। तुमने कहा चुनाव के टाइम में तो चुनाव है तो अच्छी अच्छी बातें करते हैं, फिर क्या करते हैं? फिर कुछ नहीं, फिर अपने अपने हो जाते हैं, सब अपने अपने साथ। अच्छा, हम ना अभी आपके गांव में यहाँ पे थोड़ी दूर पे या उससे भी आगे बहुत सारे अलग अलग इलाकों में जाते हैं, तो ये जितने पुरुष लोग हैं ना, वो सब जातवात करते हैं, ये जात वो जात, फलाना हमारा जात, उसका जात, अपना अपना जात देख के वो सोचते हैं। तो तुम लोग क्या सोचती हो जब ये हम लोग अभी टीम में खेल रहे कबड्डी, हम लोग ये सब के बारे में नहीं सोचते, जात वात, हम लोग सब एक ही जैसे खेल रहे हैं। खिलाड़ी सब एक साथ। खिलाड़ी में ये नहीं देखा जाता छोटा जाता है बड़ा जाता है, सब एक साथ रहते हैं, सब एक साथ खाते हैं, सब कुछ एक साथ करते हैं। तो ये सब पॉलिटिक्स में होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, तुम लोग की तरह सब मिल के रहो। वही तो पॉलिटिक्स में क्या ऐसे नहीं होना चाहिए ना। पॉलिटिक्स में भी सबको एक जैसे सामान देना चाहिए, सबको एक जैसे अधिकार देना चाहिए। तो देखो, अभी तुम कितनी अच्छी बातें कर रही हो, जब हमने पॉलिटिक्स का शुरू में नाम लिया तो तुम इतना घबरा गए और बोले कि नहीं नहीं, इस बारे में बात नहीं करते हैं। अच्छा, तुम लोग फेसबुक, तुम लोगों ने बताया नहीं, वो कोई भी नहीं है। नहीं यूज़ करते हैं, न्यूज़ पे होता है तो न्यूज़ देखते हैं, पापा सब देखते हैं। तो फेसबुक के बारे में क्यूरियोसिटी नहीं हो, कभी जिज्ञासा नहीं आई कि क्या चीज़ है, क्यों है सब इस पर? अब फेसबुक पे सबको सब जगह की जानकारी मिलती है, इसलिए ना सब फेसबुक पे रहता है सब। टीम के माध्यम से बैन किया हुआ है, कोई भी बच्चा मतलब फेसबुक व्हाट्सएप पे ज़्यादा टाइम अच्छा, आपने बैन कर दिया है, कोच साहब ने बच्चों को मना कर रखा है। तो ये तो सीक्रेट, आपकी बिल्कुल शिकायत ही नहीं की है उन्होंने, क्यों बैन किया? वैसे जितना टाइम फेसबुक व्हाट्सएप पे था उससे उतना टाइम अपना ग्राउंड पे तो बस गेम अच्छा करो। समय बर्बाद होता है, इसलिए कोई अच्छा एक बात दीपेश जी हैं जो कभी फुटबॉल जी जी बिल्कुल बिल्कुल उनसे एक बात बताओ, हम लड़कियां हैं, तुम मैं हम सब लड़कियां हैं, तो कोई महिला नेता है दिमाग में जिसके बारे में लगता हो कि आप ये बढ़िया महिला नेता है, या महिलाओं के से जुड़े मुद्दे उठाती है? महिलाओं से जुड़े मुद्दे उठाते इस पे हम बोल सकते हैं, क्योंकि अभी पुष्पम प्रिया हैं, लेकिन हम ये बोलना चाहेंगे कि जब लॉकडाउन था तब वो नहीं निकली, किसी के लिए भी वो नहीं निकली, लेकिन जब थोड़ा थोड़ा कोरोना मतलब ठीक हुआ तब वो मास्क लगा के निकलने लगी। जब इतना मतलब महामारी चला था तब आपको निकलना चाहिए था, लेकिन तब आप नहीं निकली, लेकिन अब निकल के सबका मतलब मत लेने के लिए घूम रही है, प्रचार के लिए ये घूम रही है। कोई आपको निकलना चाहिए था, तभी आप भी मतलब नहीं निकली, अपने घर में थी, तो तभी आपको निकलना चाहिए था, सबकी मदद करी, लेकिन तब भी आप नहीं निकली। उसके बाद आप जब कम हुआ तब निकली, तो पहले सोचा था लेकिन अब नहीं। अच्छा, एक बात बताओ, लड़कियों से जुड़े जैसे तुम लोग हो,
हमारे घर की दादी माँ ये सब हैं महिलाएं, इनसे जुड़े हुए कोई मुद्दे हैं जो तुमको लगता है, जैसे हम लोग वहाँ पे बात कर रहे थे तो हुआ कि अच्छा जी हम यहाँ पे मिल के बैठते हैं और जो गांव के पुरुष होते हैं वो ही झगड़ा झंझट सुलझा लेते हैं। तो मेरा सवाल था कि महिलाएं आती हैं क्या गांव की उसमें? तो बोले नहीं नहीं, हमारे घर की महिलाएं अंदर रहती हैं घर के, वो बाहर नहीं आती। नहीं, महिलाएं भी आती हैं, यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं है किसी के लिए, तो महिलाएं भी आती है, इसमें कोई रोक टोक नहीं। महिलाओं से जुड़े कौन से मुद्दे एकदम होना लेती है चाहिए सामने? वो हम उतना नहीं बोल सकते हैं। कोई नेता है, महिला नेता है जो अच्छी लगती हो? पुरुष नेता? कोई भी नेता नहीं अच्छा लगता। सब तो बस ये मत के लिए सब कुछ बोलता है, सबका करता नाम- कोई नहीं है। करता कोई नहीं है। हमको थोड़ा अगर अच्छा लगता है तो मोदी जी ही अच्छे लगते हैं, और कोई नहीं। मोदी अच्छे लगते हैं, क्यों? बस अच्छे लगते हैं, उन्होंने किया है। जैसे क्या क्या? अब उतना हमको नहीं पता है, बस हमको अच्छे लगते हैं वही। अच्छे लगते हैं, वजह नहीं मालूम है। वजह अब उतना नहीं बता। हम लोग को पता उतना याद नहीं है, लेकिन बहुत सारा चीज़ ऐसे उन्होंने किया है जो हम लोग को अच्छे लगते हैं उसलिए। अच्छा, क्या इसकी एक वजह ये है कि घर परिवार के लोग तारीफ करते परिवार हैं, के लोग मोदी को ही वोट करते हैं। इसीलिए वो तारीफ करते हैं, इसीलिए हमारे कान में पड़ता है, इसलिए वो अच्छे लगते हैं। गाने पड़ता है, वैसे उन्होंने किया है इसीलिए। वैसे अब हम लोग को प्रैक्टिस करना है, शाम हो गया, हम लोग को घर भी जाना है, तो थैंक यू। अच्छा चलो, थैंक यू। आप किसके बाद? ये हम लोगों के सचिव है। कौन? सचिव है रुपेश। सचिव हैं रुपेश जी। अच्छा युवा कबड्डी संघ सहरसा के सचिव हैं। अच्छा, ये रुपेश जी हैं। आप इन सबके चेहरे देखिए, इनका ये मत सोचिएगा कि ये कैमरे की ललक है, नहीं, कैमरा तो इत्तफाकन पहुंचा है इनके पास। काम ये पहले से कर रहे थे अपने अपने स्तर पर। सोचिए, प्रशासन साथ नहीं है, नेता साथ नहीं है, जनप्रतिनिधि साथ नहीं है, इवन कि गांव के लोग हैं वो भी साथ नहीं हैं, लेकिन आप जो खेल के प्रेमी हैं अपनी अपनी जेब से अपना अपना समय निकाल कर ये लोग इकट्ठा होते हैं, गांव के बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को ये ट्रेनिंग देते हैं, क्योंकि ताकि इनके यहाँ के बच्चे बाहर जाएं, राष्ट्रीय स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, और गांव का प्रतिनिधित्व करें, अच्छा खेलें। तो कल्चर नहीं, हमको ओलंपिक में मेडल चाहिए, हमको कॉमनवेल्थ में ये चाहिए, फिर रोएंगे हम कि हमको मेडल नहीं मिलता, ब्रॉन्ज आता है अगर आता भी है, ये सब हमको चाहिए होता है। दूसरे देशों को देखते हैं, लगता है अरे चाइना इतने मेडल कमा रहा है, वो इन्वेस्ट भी कर रहा है भाई साहब, बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। और यहाँ क्या हो रहा है देखिए, एक स्कोप है, जगह है, लोगों के अंदर इच्छा है, लेकिन पुश करने के लिए, मदद करने के लिए कोई हाथ नहीं है। तो ये था बनगांव का मैदान। आपको कुछ कहना है? जी, मेरा नाम रूपेश, हम घर बनगांव, पूर्व खिलाड़ी, फ़िलहाल अभी हम न्यू जिला कबड्डी संघ सेक्रेटरी। सबसे पहले तो हम लोग आप लोग का अधिक करते हैं, जो हम लोग का स्थिति देख के आप लोगों ने गाड़ी से उतरा, देखा जो बच्चा हम लोग क्या कर रहे हैं। एक्चुअली बहुत दिनों से हम लोग की गेम सब बंद थी, क्या कि ग्राउंड में पानी लग जाता है। 6 महीने खेलते हैं। हाँ, और 6 महीना खेलते हैं, 6 महीना ग्राउंड स्थगित रहता है, क्योंकि उससे पानी गेम लग भी जाता बर्बाद हो है। जाता है। सब प्लेयर सब अच्छा नहीं कर पाता है। 6 महीना में जो अच्छा कर पाता है बहुत आगे खेलता है और आगे जाता भी है, उसको ले भी जाते हैं। जो सपोर्ट मिलता है हम लोगों से, हम लोग फुल्ली अथी करते हैं। चूँकि आते हैं, इलेक्शन का टाइम अभी है, बहुत नेता लोग आएंगे, हम करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन सब सहूलियत दे के फिर अपना रास्ता। इससे पहले भी कई आए, कई चले गए, सब हौसला दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली अभी तो आप लोग ये मुद्दा उठाते नहीं क्या? लोकल जब हम लोग उठाते हैं मुद्दा, सब आदमी आते हैं अपना आश्वासन दे के दिन मतलब चले जाते हैं, हम मिट्टी भरवा देंगे, हम ये कर देंगे। 3 महीना 4 महीना यहाँ पे पानी रहता है, हम लोग दौड़ बना लेते हैं। हम युवाओं का भविष्य चौपट हो रहा है। सब आता है, बोलता है मतलब हम ये है, हम सोहन झा है, हम आलोक झा है, जो भी है, जो भी हमारे लिए सब नेता अच्छे हैं, वो भी आश्वासन दे के गए हैं। वो बोले कि मतलब तुम डलवाओ, ये करो, तो हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे लिए सब बराबर है। हमारा फील्ड का स्थिति सही होना चाहिए, हमको और कुछ नहीं चाहिए। हमारा मतलब जितने भी खिलाड़ी है, प्रैक्टिस की सुविधा मिले, संसाधन मिले, गियर्स मिले जो ज़रूरी है, मतलब जो भी स्कोप है हम लोग को मतलब मिलना चाहिए। अभी तो आप लोग चैंपियनशिप खेलने जाते होंगे, तो वहाँ जाना, ठहरना, आने जाने का किराया, खाना पीना, ये सब अपनी जेब से होता है? सब अपने पॉकेट से लगता है। हम लोग सिर्फ इंडियन आर्मी के जितने भी बंदे हैं, इंडियन आर्मी की तैयारी करते हैं। हम लोग को मतलब दिक्कत हो जाता है, हम लोग धावक है। हमारा नाम हुआ सौरभ कुमार झा, घर बनगांव,
मतलब जी आप आर्मी के लिए तैयारी कर रहे हैं। जैसे जैसे यहाँ से कोई टीम जाती है तो कैसे बच्ची लोग जाएगी, लड़का लोग कैसे जाएगा, क्योंकि सब तो पढ़ाई लिखाई करने में है, कोई तो पैसा इनकम है नहीं। जो वैसे भी आजकल पेरेंट्स जो है अधिकतर स्पोर्ट्स पे नहीं ध्यान देना चाहते हैं, क्योंकि सबका जो जिसका पेरेंट्स समझदार है, जो जानता है जो मेरा बेटी या बेटा आगे कुछ करेगा, उठो अथी करता है, फिर भी उसी सबके सहायता से हम लोग किसी तरह टीम मैनेज करते हैं, टीम खिलवाते हैं, प्रैक्टिस करवाते हैं और आगे जो हम लोग कहीं भेजते हैं टीम को, तो एक्चुअली हम लोग अपने में कुछ व्यवस्था करके समझ भेजते हैं। गई, वही कंट्रीब्यूशन जिसकी अभी मैं जैसे बात हम लोग- कर रही थी, अभी सेल्फ जैसे हम लोग फंडिंग। फुटबॉल खेल रहे हैं तो इसमें बहुत ऐसा प्लेयर है जो कि निच्छच गरीब है, जी निच्छच गरीब है, उसको हम ऐसा नहीं है, जर्सी लेने का अच्छी नहीं है, देख रहे हैं कितना गंजी में खेल रहा है। वो जो लड़का है वो गोलकीपर की पोजीशन पे है, उसके पाँव नंगा है, नंगा है, नंगे पाँव से वो जर्सी खेल रहा है। बिना विदाउट जर्सी खेल रहा है, क्योंकि एक स्थिति परिस्थिति इन लोग की ऐसी है। फिर भी हम लोग चाहिए रुपए भाई। जी बिल्कुल, वही हम वही लोग की जहाँ तक पकड़ है, हम लोग जहाँ तक करते जी, हैं, मैं समझ रही सबको हूँ। बेराफती। एक बार तो हम लोग कमाते हो तो है नहीं जो हम लोग चलो भाई दे देंगे, किसी को पकड़ के मैनेज करके हम लोग जो है चाहते हैं जो मेरा टीम अच्छा करे, जी वही खेलता अच्छा है। हम देखते हैं, वही चीज़ मैं कह रही थी कि पोटेंशियल है चुके हैं तो हम जी। जानते हैं जो मेरा खिलाड़ी किस अनुभव से खेलता है, कैसा खेलेगा जो मैच जीतेगा कि आगे बढ़ेगा। जी वही बात हम कह रहे थे कि पोटेंशियल है, सब कुछ है, बस रिसोर्सेज नहीं है क्योंकि कोई ध्यान नहीं देता। जब मैं छोटी थी और मेरे साथ के लोग भी, बच्चों को भी हमारे बड़े बूढ़े कहते थे पढ़ोगे क्या खेलोगे कूदोगे तो बनोगे ख़राब, पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब। अब उनकी भी जिस तरीके के बच्चे की स्पोर्ट्स में कर रहे हैं ना, इससे भी रोज़गार के मौके हैं, नौकरियां हैं, और भी स्पोर्ट्स में ही अगर आप देखें तो बहुत सारा पोटेंशियल है, तो वो कहावतें पीछे पड़ गई हैं। तो फिर से आते हैं बनगांव का ये स्पोर्ट्स का मैदान, सहरसा विधानसभा क्षेत्र। देखने के लिए शुक्रिया। मैं स्वाति और मेरे साथ ही अमितेश।